समय की बात है। एक शांत जंगल में एक चमकदार तालाब के किनारे बसे मियाँ चूहा रहता था। वह बड़े सपनों वाली एक छोटी सी प्राणी थी जो हमेशा अपने आरामदायक बिल से परे रोमांच के लिए उत्सुक रहती थी। तालाब के पार चिकने नदी के पत्थरों के बिस्तर पर फ्रेडरिक मेंढक बैठा था। बुद्धिमान और सौम्य फ्रेडरिक ने कई मौसम बीतते देखे थे और उसके चिंतनशील स्वभाव ने उसे तालाब के निवासियों के बीच एक लोकप्रिय विश्वासपात्र बना दिया था। एक धूप भरी दोपहर में मिया की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने प्रसिद्ध फ्रेडरिक से मिलने के लिए तालाब पार करने का फैसला किया। यह यात्रा मिया के लिए एक भव्य साहसिक यात्रा थी जो उत्साह और घबराहट से भरी थी। जब मिया अंततः दूसरी तरफ पहुंची, तो वह सतर्क मुस्कान के साथ फ्रेडरिक के पास पहुंची। उसे आश्चर्य हुआ। मेंढक ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसकी आंखों में दया की चमक थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मिया और फ्रेडरिक के बीच एक असाधारण दोस्ती पनप गई। उन्होंने अपना समय जंगल की खोज करने, कहानियां साझा करने और एक दूसरे से सीखने में बिताया। फ्रेडरिक की बुद्धिमत्ता और शांत व्यवहार ने मिया को सांत्वना प्रदान की, जबकि मिया के असीम उत्साह ने फ्रेडरिक के दिनों में नई जान डाल दी। एक चांदनी रात में जब वे झिलमिलाते तालाब के किनारे बैठे थे, मिया ने फ्रेडरिक से पूछा, जब हम इतने अलग हैं, तो तुमने खुली बाहों से मेरा स्वागत क्यों किया? फ्रेडरिक ने सितारों को देखा और उत्तर दिया, प्रिय मिया, सच्ची दोस्ती दिखावे से परे देखती है। यह प्रत्येक आत्मा के भीतर की सुंदरता को पहचानती है और उस विशिष्टता को संजोती है जो हम सभी इस दुनिया में लाते हैं। हमारे मतभेद ही हमारे बंधन को विशेष बनाते हैं। उनकी असंभावित मित्रता की कहानी पूरे जंगल में फैल गई, जिसने सभी प्राणियों को स्वीकार करने की शक्ति और उस आनंद को सिखाया जो उन लोगों को गले लगाने में पाया जा सकता है जो हमसे अलग है। और इसलिए जंगल के बीचों बीच मिया चूहे और फ्रेडरिक मेंढक की कहानी किंवदंती बन गई। असाधारण संबंधों का एक प्रमाण जो सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी खिल सकता है, हमें याद दिलाता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती।